यहाँ हम आपको बच्चे के भविष्य के खातिर बचत के लिए 3 निवेश विकल्पों के बारे में बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इनमें मिला जुला कर निवेश किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इंडिया। बेहतर भविष्य के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बाजार में निवेश के कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें बच्चों के नाम पर शुरू किया जा सकता है। इसमें पोस्ट ऑफिस, स्मॉल सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट जैसी कई विकल्प हैं। बच्चों के लिए निवेश करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हड़बड़ी में निवेश करने की बजाय ठंडे दिमाग से प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा करते समय आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे की उम्र के किस पड़ाव में किस चीज़ की ज़रूरत होगी। उसके लक्ष्यों के अनुसार ही प्लान बनाना चाहिए। यहाँ हम आपको बच्चे की भविष्य की खातिर बचत के 3 निवेश विकल्पों के बारे में बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इनमें मिला जुला कर निवेश किया जा सकता है। पहला जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल की उम्र तक किसी भी लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक यह खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी भी सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खोला जा सकता है। अभी इस पर ब्याज दर 7.6% है। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा किया जा सकता है। योजना के तहत सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, कोरोना के चलते अभी हाल ही में इसका इंटरेस्ट रेट जो ब्याज मिलता है वो कम किया गया है कि लगभग 1% के आसपास। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने के दिन से 15 साल पूरा होने तक निवेश करना होता है, लेकिन यह खाता 21 साल पूरा होने पर मैच्योर होता है। खाते के 15 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज के दर के हिसाब से पैसा जुड़ता रहेगा। अब बात करेंगे पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए भी आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निवेश करते हैं। पीपीएफ भी पारंपरिक और लोकप्रिय निवेश के माध्यम है। बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता उनके माता पिता ही खुलवा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पीपीएफ अकाउंट खोली जा सकती है। पीपीएफ पर वर्तमान में ब्याज दर 7.1% है। पीपीएफ खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। साल भर में इसमें 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए से अधिक का निवेश करते हैं तो उस रकम पर आपको ब्याज नहीं मिलता। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो अलग अलग पीपीएफ खाता खोलकर 3 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। 15 साल के बाद आप खाते से पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद 5-5 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करेंगे तीसरे और अंतिम की, तो वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। किसी भी अन्य निवेश के विकल्प के मुकाबले लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए किस्तों में निवेश कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार की मदद लें तो म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में निवेश से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। बच्चे की जरूरत के लिए अगर 10 साल बाद पैसों की जरूरत है तो बेहतर है कि निवेश लार्ज कैप फंडों में किया जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।